गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल एंड हैंडसम स्टूडेंट। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम अमथबर है और आपको इस चैनल पर नीट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो आज के जो हमारा टॉपिक रहने वाला है फाइलम टिनोफेरा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए और इस टॉपिक का मजा लूटा जाए, है कि नहीं। फाइलम टिनोफेरा, एक्चुअली में इस फाइलम को पहले हम लोग रखते थे फाइलम सिलिंडेटा के अंदर। ठीक है, लेकिन इसमें जो एक न्यूडोप्लास्ट सेल होता है वो इस फाइलम जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनमें नहीं पाया जाता था, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, एक अलग फाइलम बनाते हैं, फाइलम टिनोफेरा। ठीक, तो आइए स्टार्ट किया जाए। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए टिनोफेरा कॉमनली नोन एज सी वालनट, तब समुद्री अखरोट के नाम से हम इसको क्या करते हैं जानते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं कॉम्ब जेली कहते हैं, या फिर हम इसको कंघी जेली कहते हैं। कंघी मतलब जो हम लोग बाल उछाड़ते हैं ना, तो उसको हम समुद्री अखरोट भी कहते हैं या फिर कंघी जेली के नाम से जानते हैं। अब ऐसा क्यों है, आइए हम बताते हैं आपको। इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है, देखिए ये हो गया, तो इसमें कुछ इस तरह से, अभी इसका मतलब क्या है अभी हमको बता रहे हैं, ये होगा। ठीक, ये कुछ अखरोट मरीन देखने में लग रहा है ना, समुद्री अखरोट, हमारा अखरोट भी होता है कुछ इस तरह से होता है, इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, समुद्री अखरोट कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। इस पर कुछ इस तरह से सिलिया पाए जाते हैं, ये आपका हो गया। ठीक, तो ये आपको कुछ कंघी मतीन देखने में लग रहा है ना, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, कॉम्ब जेली कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि इससे क्यों समुद्री अखरोट कहते हैं, क्योंकि ये अखरोट मतीन क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, इसके अलावा इस पर जो है कि प्लेट पाई जाती है, 8 प्लेट पाई जाती है। ठीक है, और वो प्लेट कैसी दिखाई देती है, वो कंघी मतीन दिखाई देती है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉम्ब जेली के नाम से क्या कहते हैं जानते हैं। तो ये इसका जो है कि नाम क्यों पड़ा, ये हमने देख लिया। ठीक, आइए देखते हैं इसका हैबिटेट कहाँ पर होता है, मतलब कहाँ पे यह पाया जाता है। हम लोग स्थल पर पाए जाते हैं, लैंड पर पाए जाते हैं। तो ये जो होता है आपका, ये केवल केवल कहाँ पाया जाता है, मराइन वाटर में पाया जाता है, एक्सक्लूसिवली मराइन। ठीक है, मतलब केवल मराइन में क्या होता है, पाया जाता है। सिमेट्री क्या होता है, तो सिमेट्री इसमें होता है रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। ठीक है, ये सब हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। रेडियल मतलब हो जाएगा कुछ इस तरह से हम अगर बना ले अपना ओरिजिन, तो इसको यहाँ से भी काट सकते हैं, 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। यहाँ से भी काटेंगे तो भी 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री कहते हैं। और बॉडी कैसा होता है, बॉडी आपका होता है डिप्लोब्लास्टिक होता है, मतलब बॉडी जो होता है आपका 2 जर्म लेयर से क्या होता है, मिलकर बना होता है। ठीक, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें जी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल किस लेवल का पाया जाता है। इसमें जो सेल होता है वो आपका टिश्यू लेवल का क्या होता है, और ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। जैसे इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि फाइलम सिलिंड्रेटा में आपका क्या होता है, टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है, और जो पहला टिश्यू बनता है वो आपका नर्वस टिश्यू बनता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, पाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, ये अगला ही काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोकोमोटरी आर्गन, मतलब किसके द्वारा यह क्या करता है, चलता फिरता है, घूमता फिरता है, यहाँ वहाँ जाता है, स्कूल वगैरह जाता है, खेलने जाता है। तो इसके बॉडी में देखिए, द बॉडी बियर 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब, मतलब कंघी नुमा 8 प्लेट क्या होती है, पाई जाती है। इसके द्वारा यह एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, जाता है। कॉम्ब प्लेट पाई जाती है, विच हेल्प इन लोकोमोशन, जिसके द्वारा क्या करता है, लोकोमोशन करा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसे हमको बताया था ना, ये आपका हो जाएगा। इसकी नुमा एक टेंटिकल्स भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं, हो भी सकता है टेंटिकल्स हो भी हो सकता है, टेंटिकल्स नो भी हो। जो प्लेट आप देख रहे हैं ना, ये वाला प्लेट, ये प्लेट आप देख रहे हैं ना, ये हाँ, ये प्लेट होता है, इस पर क्या होता है, सिलिया पाया जाता है कुछ इस तरह से। तो आपको शायद देखने में लग रहा है कि ये वही स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, बाल झाड़ते हैं, मतलब जो स्ट्रक्चर हमारे कंघी में होता है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, कॉम्ब जेली कहते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा क्या करता है, लोकोमोशन करता है, मतलब स्कूल वगैरह जाएगा इसी के द्वारा है, खेलने भी जाएगा। जो भी हम लोग करते हैं अपने पैरों द्वारा, वो भी क्या करता है, इसी रो के द्वारा करता है, मतलब इसी सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट द्वारा क्या करता है, एक से दूसरी जगह पर जाता है। ठीक है, ये अगला पॉइंट देखते हैं, डाइजेशन। डाइजेशन इन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। ठीक, इसके पहले वाले में हमने देखा था, जो फाइलम सिलेंटेटा था, वहाँ पर भी क्या होता है, डाइजेशन एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर दोनों प्रकार से होता था। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब जो जहाँ पर डाइजेशन हो रहा है उससे क्या हो, बाहर ही हो, तो उसे क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं। इंट्रा सेलुलर मतलब शरीर के अंदर हो, दैट्स इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। जैसे फर्टिलाइजेशन होता है ना, इंटर ये क्या बोलते हैं, आंतरिक फर्टिलाइजेशन, बाहरी फर्टिलाइजेशन। मतलब जैसे जब मेल के मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ही अगर उभम और स्पर्म क्या कर रहा है, फ्यूज कर रहा है, तो वो क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक, अगर वह शरीर के बाहर कहीं फ्यूज कर रहा है, पानी वगैरह में फ्यूज कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन।
ठीक है। तो उस प्रकार यहाँ पर भी होता है। तो जो डाइजेशन का शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर कहेंगे। अगर शरीर के अंदर होता है तो उसे क्या कहेंगे, इंट्रा सेलुलर कहेंगे डाइजेशन। स्पेशल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जिस प्रकार हमारा स्पेशल प्रॉपर्टी उसमें था ना, फाइलम पोरीफेरा में था, वो आपका कॉलर सेल था ना, वहाँ पर डाइजेशन वगैरह रेस्पिरेशन होता था। ठीक है, एक विशेष प्रकार की सेल के अंदर। ठीक है। इसी तरह इसमें भी क्या होता है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है, पाई जाती है, जिसे बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। बायोलुमिनेसेंस का मतलब होता है जैव दीप्तिकरण, मतलब जो ऑर्गेनिज्म खुद से क्या करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। जैसे आप लोगों ने वो देखा होगा ना, संगीरवा, जिसको जुगनू कहते हैं ना, जस्ट एग्जैक्टली ये क्या होता है, लाइट उत्पन्न करता है। देखिए इसमें लिखा है द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट, तो उसे क्या कहते हैं, बायोलुमिनेसेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इज वेल मार्क्ड इन टिनोफेरा, ये टिनोफेरा में क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा था। ये आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। ये जो होती है आपका बाईसेक्सुअल होते हैं। ठीक, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इसका मतलब क्या हो गया, मेल फीमेल क्या होता है, मेल एंड फीमेल एक ही बॉडी में पाए जाएंगे। ठीक है, वह सेपरेट नहीं होंगे। जैसे हम लोगों में क्या होता है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है, लेकिन इनमें मेल फीमेल दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे। रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ओनली क्या होता है, सेक्सुअल। सेक्सुअल का मतलब है जिसमें मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व हो, या फिर जो गैमीट द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। एक सेक्सुअल मतलब जिसमें कोई एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, या फिर मेल हो या फीमेल हो, तो उसे क्या कहेंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। ठीक, ये हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब होता है कि जो स्पर्म और ओवा जो फ्यूज करते हैं, तो वो शरीर के बाहर क्या करते हैं, फ्यूज करें। जैसे कि ये कोई भी ऑर्गेनिज्म सपोज कर ले रहे हैं, ये अपना है, कोई ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर क्या बना, स्पर्म बना, इसके अंदर क्या बना, ओवा बना, तो ये दोनों क्या कहाँ पर आ गए, शरीर के बाहर आ गए वाटर में। तो वाटर में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, और फ्यूज करके क्या बनाएंगे, जाइगोर बनाएंगे। जाइगोर के बाद अपना क्या बनाएंगे, नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। तो ये सब सारी प्रक्रिया क्या होती है, शरीर के बाहर होती है। इस वजह से इसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक, आगे देखते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट मतलब हो गया कि इसका जो लार्वा फॉर्म रहेगा, ठीक, या फिर जब ये छोटा रहेगा तब ये अपने एडल्ट के समान नहीं दिखाई देगा। ठीक, मतलब जैसे जब ये छोटा रहेगा, फिर बच्चे उम्र रहेगा, तो अपने माता पिता की तरह नहीं दिखाई देगा, वो उनसे बिल्कुल भी अलग दिखाई देगा। आप उसे देख कर ये नहीं बता सकते कि हाँ ये जो बेबी है या फिर जो लार्वा है ये बड़ा होकर टीनोफेरा बनेगा। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों में जब बच्चा पेट में रहता है तो भी हम उसको देखकर बता सकते हैं कि नहीं ये बच्चा ये बड़ा होकर क्या बनेगा, ह्यूमन बनेगा, क्योंकि वह हमारी तरह क्या है, दिखता है, अपियर हमारी तरह होता है, तो उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक, जब बच्चा अपने पेरेंट्स की तुलना में बिल्कुल भी अलग दिखाई दे तो उसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा होगा। ये सब के बारे में हमने बहुत पहले ही डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर भी पढ़ाते टाइम सबका जो है कि एक बार रिविजन जरूरी है। ठीक, इसका एग्जांपल है, आप लोग दो याद कर लीजिएगा, एक टीनो प्लाना है, एक प्यूरोब्राचिया है, प्यूरोब्राचिया। ठीक, तो बहरहाल ये था अबाउट टीनोफेरा के बारे में। इसका एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, एग्जांपल ये है। ठीक है, ये आपका क्या है, टेंटिकल्स है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और ये आप देख रहे हैं ना, ये आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, 8 प्लेट है, और प्लेट कैसा है, एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल, और कितना है, 8 है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि जो कॉम्ब जेली प्लेट होता है वो कितना होता है, 8 होता है, और क्या कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। ठीक है, और इसके बाहर कुछ इस तरह से आपका सिलिया वगैरह पाया जाएगा। ठीक है, जो हमें देखने में कैसा लग रहा है, कंघी मती लग रहा है, या फिर आप कह सकते हैं ये देखने में लग रहा है, अगर हम अच्छी तरह से ऐसे करके ऐसे बना दें तो आपको देखने में लग रहा है अखरोट मती लग रहा है। ठीक, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, समुद्री अखरोट कहते हैं। ठीक, तो बहरहाल ये था आपका फाइलम टीनोफेरा। आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा। ठीक, अगर समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, पूरी मेहनत से एकदम लग जाइए, मार दीजिए, सब खत्म हो जाए एकदम है, खत्म हो जाए मतलब सिलेबस सब खत्म हो जाए है? हम भी सोच रहे हैं, हम भी एग्जाम थे आने वाले समय में, जस्ट आप लोग वेट करिए। आई ट्राई टू